जी गुड इवनिंग सर। मेरा विपक्ष से यही सवाल है कि आप लोग कहते हैं कि एनडीए महिलाओं को वोट बैंक पॉलिटिक्स मानती है, पर आपको नहीं लगता रिजल्ट के बाद जो क्लीन स्वीप मिला है कि महिलाएं अभी भी बीजेपी के अगेंस्ट है या फिर आपको वोट देना चाहती हैं? धर्मेंद्र यादव जी, देखिए, कोई भी वोट बैंक नहीं मान रहा है, हम मुद्दों की बात करते हैं। नहीं उनका सवाल ये है कि भाई महिलाएं अगर उन्हें पसंद कर रही हैं, मैं सही समझ रही हूं, तो पसंद कर रही हैं तो कर रही हैं। हाँ बिल्कुल करें, कर रही है ना, किसी का कोई विरोध तो थोड़ा ना है। आप उसमें फिर चुनाव आयोग पर क्यों चले जा रहे हैं? नहीं, हम अपने चुनाव आयोग पे से चले जाते हैं। महिलाएं वो कह रही हैं कि उनको पसंद आ रही है उनकी योजना। बिहार का मतदान 20% बढ़ गया और ये चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। बिहार में लंबी कतारें थी और ये चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। ये चुनाव आयोग पे तोहमत लगाकर अपनी हार का ठीकरा उस पर फोड़कर अपनी चेहरा छुपाने के फितूर को बंद करिए, नहीं तो फिर नकारे जाएंगे। भाई मोदी जी ने भी सलाह दी है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स बंद करो, थोड़ा पॉजिटिव सोचो। जैसे आपने पॉजिटिव वो 10 लाख के नंबर ढूंढे हैं ना, ऐसे बाकी चीजों में भी ढूंढने की कोशिश करें। चुनाव आयोग पे कोई खामखा एलिगेशन नहीं लगा रहा है, तथ्य के साथ लगा रहा है। अगर कोई एक मॉडल आके देश के बाहर की मॉडल आकर के अपने देश में 22 वोट कर दे, ये सवाल नहीं हो सकता। अब सुन लीजिए, बोलने दो भाई, तो भाई जांच हो रही है ना। अब मेरी बात सुनिए, अब 6 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने बताया कि बिहार में जो वोटरों की संख्या है वो 7,43,55,976 वोट है। और जब 11 तारीख को वोट खत्म हो गए, महिलाओं की पसंद नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं अंतर बता रहा हूँ। सवाल है उतना सवाल पे रहिए ना। उसमें चुनाव आयोग के आपने कहा, सवाल के साथ चुनाव आयोग को जोड़ा आपने, इसलिए मैं इसका जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि भाई महिलाएं अगर वोट ले रही हैं तो विपक्ष मान क्यों नहीं देता? मैं जस्टिफिकेशन देके उस पर आ जाऊंगा। मैं 11 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, चुनाव आयोग ने डेटा रिलीज किया, उसने बताया कि 7,45,26,858, जिसमें से 1,70,000 फालतू वोट आ गए। अब उसके बाद एसआईआर फाइनल हो चुका था, लिस्ट फाइनल हो गई थी, रोल लिस्ट फाइनल हो गई थी, तो 1,70,000 जो फालतू वोट आए, एसआईआर का मुद्दा जो बड़े वाला सर है ना, वो जनता ने क्या नकार दिया? मैं ये भी सोचने की थोड़ी कोशिश कीजिए। कल अखिलेश जी का जो पहला रिएक्शन था वो भी उसी पर था। तो अगर सुनिए, मैं अब हमारे मित्र हैं, महिलाओं वाले पे आप क्या सवाल करते हैं? अरे आपने बोल लिया भाई, जब आप सवाल ही ध्यान से नहीं सुने तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर यहाँ से हम अपनी हार का ठीकरा बार बार एसआईआर के नाम पे फोड़ेंगे और इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे तो चीजें आगे बेहतर नहीं होगी। मैं ये कहता हूं कि एसआईआर जब मुद्दा आया था, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्शन कमीशन से मिलके गए थे और 9,000 नामों की लिस्ट हमने दी उनको कि ये डिलीट हुआ, आप उसको ऐड कीजिए। मेरे को बताइए, कांग्रेस के डेलीगेशन ने कौन सा नाम इलेक्शन कमीशन को दिया था जिससे इसमें वो ऐड हो सके? सवाल ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का मंशा आरोप लगाना है या मंशा करेक्ट करना है, ये भी इंट्रोस्पेक्ट करना है। आप एसआईआर का विरोध बिहार में करते हैं और एसआईआर का समर्थन महाराष्ट्र में कर रहे हैं। में नहीं है वो, इनकी बात महाराष्ट्र में कर रहे हैं। इनकी बात एसआईआर का विरोध हमने भी किया, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन से जाके मिले। सर, मेरा सवाल जेडीयू से है और बाकी सभी पार्टियों से भी है। जैसे अभी आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी, तो ये जैसे आपने 10,000 रुपए वाला करा था, तो ये आपको चुनाव के टाइम पे ही क्यों याद आता है? और दूसरा सवाल मेरा समाजवादी पार्टी से है, जैसे महागठबंधन ने एआईएम को साथ में ना लेके गलती करी, आप यूपी में भी यही गलती करोगे या साथ में लोगे? यूपी में लोगों को साथ ले लोगे? कुछ गठबंधन बनेगा यूपी में या यही गलती दोहराओगे? नहीं, देखिए, गठबंधन के बारे में मैं आके आपको बताऊं, वो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं टीवी पे आके बताऊं। गठबंधन इच्छा है आपकी, पर्सनल इच्छा है कि होना चाहिए? सबको साथ लेकर के हम चलेंगे। बगल वाले साहब को साथ ले लेंगे, आप जाएंगे साथ? यही सवाल। हाँ जमाई साहब साथ जाएंगे? देखिए, राजनीति में बड़े हो गए, अब फैसले जो है उस हिसाब से लिए जाते हैं। जब यूपी के चुनाव की बारी आएगी तो देखेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग मुसलमानों को दरकिनार करते आए हैं, लीडरशिप से उसको पीछे करते आए हैं, उनका हिसाब जरूर होगा और ये तय करना पड़ेगा। देखिए, मैं चूंकि हमारे एनडीए के साथी जो यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा, हमारी जिम्मेदारी थी सीमांचल के मुद्दे को सामने लाना। अब ये भी बताएं कि सीमांचल के डेवलपमेंट और सीमांचल डेवलपमेंट फंड के लिए आप क्या करेंगे, इसका भी कोई रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, या फिर जो आपको जनता ने मैंडेट दिया है उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? ठीक है, उस पर बात करेंगे। सवाल जी, आपके पास सवाल है, जल्दी से। सर, एक डाउट मेरा भी, बहुत छोटा सा डाउट था कि जैसे बीच में जब गवर्नमेंट स्विच हो रही थी बार बार, तो एनडीए में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे कि पहले पुल बन रहे थे। कुछ 17 दिनों के गैप में 12 पुल गिरे थे बिहार में। वो क्यों गिरे? लेकिन 1900 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट गए हैं, 1200 करोड़ उसके रिपेयर के। पुल क्यों गिरे? नहीं, लेकिन तो वो जनता का पैसा जा कहाँ रहा है एट द एंड? जब कुछ हो ही नहीं रहा तो ये पैसा घुमा के लेके दो प्रश्नों का जवाब दूंगा। मैं 1 मिनट आप दीजिए। मैं 2 प्रश्नों का जवाब, मुश्किल सवाल भी होने चाहिए। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, सवाल ज्यादा लेने की इच्छा है हमारी। हाँ, इनका भी है चुनाव को लेकर। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे
बिहार से इतना एस्पिरेंट निकलता है, इतने पेपर लीक होते हैं, और जैसे अभी इन लोगों ने कहा कि बीजेपी का एम है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आए दिन पुल गिरते हैं, ये सब होता है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, फिर जो अभी ऑपोजिशन ने इतने सारे एलिगेशंस लगाए, उसके बाद भी 202 सीटें ले जाना। भाई पुल तो गिरे हैं, तमंचे भी चले हैं, फिर कैसे जीत गए? पुल बनाने का सपना था, बिहार में बहुत सारे पुल बनाए। जब राजद या इन लोगों ने मिलकर जितने पुल 70 साल में नहीं बनाए ना, उसका 10 गुना पुल बनाए। रुकिए, कुछ पुल उनमें से अगर गिरे तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर में यह है कि फाइन होगा दुगुना, जितना देर होगा उतना ज्यादा फाइन होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ और दोबारा पुल बनकर खड़ा हुआ। तो करने का सपना है, कुछ बदमाश लोग होंगे, कोई कमी रही होगी, उसको ठीक किया। ठीक है, तो जनता ने कम से कम अपने वोटर टर्नआउट को, उस कमी को दरकिनार किया है कि सर, एक सवाल बच्चेगा, मैं मेरी कोशिश है छोटे छोटे जवाब देने, ज्यादा सवाल। मेरा समाजवादी पार्टी से एक सवाल है, जैसा आप कह रहे हो वोट चोरी, क्या आपको लगता है कि बिहार में भी हुआ है? वो मैंने फैक्ट बताया ना आपको। नहीं, आप मैं आपकी बिल्कुल हुआ है, बता रहा हूँ मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अच्छा सर एक सेकंड रुको, आपसे एक सवाल है सर, आपको लगता है कि बिहार में भी हुआ है? तो फिर जो SIR है इन लोगों के दिमाग में, एक मिनट रुकिए, अरे बच्चे का सवाल है भाई, आप क्या बोल रहे हैं? मेरे से जवाब चाहिए ना, आप बीच में क्या बोल रहे हैं? हाँ तो सर मैं कह रहा हूँ कि अगर 6 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास 7 करोड़ है, 11 को कहता है कि 1 करोड़ 70 लाख बढ़ गए, ये कहां से आया? ये वोटर कहां से आया बताइए ना मुझे, कौन वोटर ने रीपोलिंग के लिए नहीं बोला? कौन वोटर है ये? अरे सुन लो, फैक्चुअल डेटा पे एक बार बात कर लेते हैं, और सुनिए एक बार फैक्चुअल डेटा पे बात कर लो, नैरेटिव तो बहुत आप पीडीए के फॉर्मूले पे चलते हैं ना। SC ST सीट पे जहां उम्मीदवार खड़े किए थे वहां पर स्ट्राइक रेट 95% से ज्यादा है बीजेपी एनडीए का, ठीक है। जहां पर EBC थे, OBC थे, वहां पर भी स्ट्राइक रेट ज्यादा है, और 202 सीटों में तो लिटरली आप मान के चलिए हर जगह स्ट्राइक रेट ज्यादा है, वैश्य कुर्मी हर जाति साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। तो भाई आपके पीडीए फॉर्मूले में भी तो सेंधमारी हो सकती है ना, टेंशन नहीं हो रही कि भाई उन्होंने कोई ऐसा क्रैकडाउन ढूंढ लिया है कि जिससे उसमें भी सेंधमारी कर देंगे? वही मोदी भाई चलो पिछली बार गलती हो गई उनसे, जो है ना, मोदी मत मेन फार्मूला है इनका, उसकी एल्गोरिथम हम समझ रहे हैं। तो फिर चुनावी मत लड़िए। अब सुनिए, मानसिक दिवालियापन होता है, ऐसे होते हैं, मत कहिए ये ऐसे ही। अखिलेश यादव, अरे बीच में मत बोलो भाई, आपके बीच में बोला नहीं मैंने, बीच में मत बोलो, अरे बीच में मत बोलो, जवाब सवाल वो पूछेंगे, जवाब मैं कर रहा हूं। एक मिनट जरा पीछे से जरा सवाल, एक सवाल ले लेते हैं। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने अभी देखा हमारा पूरा यूथ कंफ्यूज है कि वोट चोरी हो रहे हैं कि वोट गिने जा रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल ही हो रही है कि वो ये चीज यूथ तक पहुंचा ही नहीं पा रही। हम सब कंफ्यूज है कि हमारा वोट काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रदीप जी, ये फेलियर है गवर्नमेंट का। सत्ता में आप हैं, इस कंफ्यूजन को बहुत ही क्लियर कट दूर करना होगा कि अगर ये नैरेटिव बन रहा है, यूथ कंफ्यूज हो रहा है, तो डाउट आना अच्छी बात नहीं है इस तरह के संस्थान। देखिए पिनाज जी, मेरा मानना यह है कि बिहार की जनता ने, युवाओं ने इतना मत डालकर और महिलाओं ने इतना मत डालकर रिकॉर्ड वोटिंग परसेंटेज बिहार के अंदर आजादी के बाद होकर, जिसमें 0 कंप्लेन, 0 रीपोलिंग होकर यह बता दिया कि बिहार में 0 कंफ्यूजन है। जब आप भी वोटिंग बूथ पे जाएंगी, आप भी ये पता चल जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इनके पास काम धाम नहीं है, जनता की सेवा नहीं करते, सिर्फ कंफ्यूजन फैलाते, इसलिए इनकी दिक्कत है। बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी एक लाइन की बात, मुझे ब्रेक लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है वोट चोरी पर ये जवाब देना। अगर किसी को लगता है कि इस बूथ पर कोई वोट चोरी हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाई कोर्ट का खटखटा सकता है और वीवीपैट को गिनती में मिलवा सकता है। वो काम ये नहीं करेंगे, बाजार में घूम के बस वोट चोरी, अपनी गलती छिपाने का ठेकरा है इनका। फेक नैरेटिव बना रहे हैं। छोटा सा जवाब, वीवीपैट खुले रोड पर बाजार में गिर जाए, नहीं, ये कोई चिंता नहीं। सुनिए, एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है।